स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प गाइड का पूरा सार है जिसका नाम है 1% बेटर एवरी डे। हाँ, और ये खास तौर पर भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखकर लिखी गई एक ऑडियो बुक स्क्रिप्ट है। और इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी उठता है। खासकर तब जब सुबह आंख खुलते ही पहला घंटा फोन पर निकल जाता है और फिर अचानक ख्याल आता है, ये मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूँ। बिल्कुल वही एहसास। तो आज हम इसी गाइड में गहराई से उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने का ये विचार सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना शक्तिशाली कैसे है। सही कहा, ये सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है जिसे हम आज परत दर परत खोलेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये गाइड किसी जादुई छड़ी का वादा नहीं करती जो रातों रात सब कुछ बदल दे, नहीं, बल्कि ये एक धीमे लेकिन पक्के तौर पर काम करने वाले रहस्य की बात करती है। और वो रहस्य है हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना। और ये उन लोगों के लिए है जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उसे लगातार बनाए नहीं रख पाते। हाँ, एक दिन का जोश, अगले दिन एकदम ठंडा। ये गाइड इसी सबसे बड़ी मुश्किल का कह सकते हैं हल देने का दावा करती है। तो चलिए इसके सबसे बुनियादी आइडिया से शुरू करते हैं। ये जो 1% का गणित है, ये बड़ा कमाल का है। हाँ, गाइड में बताया गया है कि अगर आप हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। 37 गुना। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। और इसका दूसरा पहलू उतना ही डरावना है। हाँ, अगर आप रोज सिर्फ 1% खराब होते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। और हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं ना, क्योंकि एक दिन में 1% का फर्क दिखता ही नहीं। बिल्कुल, यही तो बात है। यही चीज मुझे सबसे दिलचस्प लगी। ये असफलता की परिभाषा ही बदल देता है। कैसे? देखिए, असफलता कोई एक बड़ी गलती या एक बड़ा झटका नहीं है। अच्छा, ये तो हर रोज लिए गए वो छोटे छोटे 1% गलत फैसले हैं जो धीरे धीरे आपको 0 की तरफ ले जाते हैं। मतलब हम महसूस ही नहीं कर पाते कि हम असफल हो रहे हैं जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। सही पकड़ा। यही तो मनोवैज्ञानिक जाल है। हम दिन की छोटी छोटी गलत आदतों को ये सोचकर टाल देते हैं कि अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, जैसे 10 मिनट और रील्स देख लेना। या एक समोसा खा लेना। उस पल में वो बहुत मामूली लगता है। तो इस गाइड का असली कमाल इसका गणित नहीं, बल्कि हमें उस अदृश्य रास्ते के बारे में जागरूक करना है जिस पर हमारी छोटी छोटी आदतें हमें ले जा रही हैं। और इसे समझाने के लिए इसमें कुछ बहुत ही अपने से लगने वाले भारतीय उदाहरण भी हैं। हाँ, जैसे एक छात्र जो रोज बस 30 मिनट ज्यादा पढ़ने का फैसला करता है और दूसरा जो सोचता है अरे वीकेंड पर पूरा पढ़ लूंगा। और हम सब जो जानते हैं कि वो वीकेंड कभी नहीं आता। हाँ बिल्कुल। या वो इंसान जो सोचता है मैं सोमवार से जिम जाऊंगा, और दूसरा जो बस घर पर रोज 10 पुशअप्स करना शुरू कर देता है कि वहीं का वहीं होगा। जबकि दूसरा अब शायद रोज 50 पुशअप्स आराम से कर रहा होगा। यहाँ फर्क बड़े फैसलों का नहीं, रोज की छोटी सी निरंतरता का है। अच्छा, तो ये तो हुई गणित और निरंतरता की बात। लेकिन गाइड में एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है हाँ, जो कहता है कि हम अक्सर लक्ष्य ही गलत तरीके से बनाते हैं। जैसे मुझे वजन कम करना है या मुझे ये परीक्षा पास करनी है। ये सब नतीजों पर आधारित लक्ष्य हैं। हाँ, और गाइड के मुताबिक ये तरीका ही गलत है। बिल्कुल। इसकी जगह वो पहचान आधारित आदतों यानी आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर जोर देती है। मतलब ये कहने के बजाय कि मुझे वजन कम करना है, ये कहना कि मैं एक स्वस्थ और सेहतमंद इंसान हूँ। या ये कहने के बजाय कि मुझे किताब खत्म करनी है, ये कहना कि मैं एक रीडर हूँ। एग्जैक्टली। एक मिनट, ईमानदारी से कहूंगी तो ये सुनने में थोड़ा अजीब और हवाई लगता है। मतलब अगर मैं सोफे पर बैठकर समोसा खा रही हूँ और खुद से कहूँ मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, तो क्या इससे कोई जादू हो जाएगा? सिर्फ कहने भर से क्या होता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और गाइड इसका जवाब भी देती है। बात सिर्फ कहने की नहीं है। तो फिर बात इस नई पहचान को एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल करने की है, जिससे आप अपने दिन के छोटे छोटे फैसले लेते हैं। अच्छा, जब आप अपनी पहचान मैं एक स्वस्थ इंसान हूं बना लेते हैं, तो अगली बार जब आपके सामने लिफ्ट और सीढ़ियों का विकल्प आएगा तो आप खुद से पूछेंगे, एक स्वस्थ इंसान क्या करेगा? शायद वो सीढ़ियां लेगा। हाँ, जब आपको भूख लगेगी तो आप पूछेंगे, एक स्वस्थ इंसान क्या खाएगा? शायद वो फल चुनेगा। अच्छा, तो ये इस तरह काम करता है। मतलब हर छोटा सही फैसला आपकी उस नई पहचान के लिए एक वोट की तरह है।
क्या बात है, बिल्कुल। आप किसी और को नहीं बल्कि खुद को ये साबित कर रहे हैं कि आप वो इंसान हैं जो आप बनना चाहते हैं। और हर बार जब आप वो छोटा सा एक्शन लेते हैं जो आपकी नई पहचान से मेल खाता है, तो आप उस पहचान को मजबूत करते हैं। और जब आप कोई गलत एक्शन लेते हैं तो आप अपनी पुरानी पहचान को मजबूत करते हैं। इसीलिए गाइड में एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप दिया गया है। क्या है वो? रोज सुबह उठकर शीशे में देखकर खुद से कहें, मैं वो इंसान हूं जो रोज 1% बेहतर होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। नहीं, ये उस दिन के लिए आपके फैसले लेने का नजरिया तय कर देती है। बिल्कुल। ठीक है, तो अपनी पहचान बदलना एक शक्तिशाली मानसिक बदलाव है, लेकिन मान लीजिए मैंने तय कर लिया कि मैं एक अनुशासित छात्र हूं, पर मेरा दिमाग तो अब भी वही है। हाँ, उसे तो अब भी ध्यान भटकाना पसंद है। तो जब पुरानी आदतें इतनी मजबूत हों, तब असल में नई आदत बनाने का तरीका क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। यहीं पर गाइड का सबसे व्यवहारिक हिस्सा आता है, हैबिट लूप का विज्ञान। हैबिट लूप? हाँ, गाइड के अनुसार हर आदत 4 हिस्सों में बटी होती है। पहला है क्यू यानी संकेत, क्यों? दूसरा है क्रेविंग यानी इच्छा, तीसरा है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, और चौथा है रिवॉर्ड यानी इनाम। इसे फोन वाले उदाहरण से समझते हैं क्योंकि वो हम सबको बहुत अच्छे से समझ आएगा। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही आप थोड़ा सा बोर हुए, हाँ, ये क्यू है। ठीक है। आपके दिमाग में मनोरंजन की तेज इच्छा हुई, ये क्रेविंग है। आपने फोन उठाया और रील स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, ये रिस्पॉन्स हुआ। और बदले में आपके दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिला, जो कि रिवॉर्ड है। और ये लूप इतनी तेजी से और अपने आप चलता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम घंटों बर्बाद कर चुके होते हैं। बिल्कुल। और गाइड कहती है कि किसी आदत को बदलने का राज भी इसी लूप में छिपा है। आपको पूरे लूप से नहीं लड़ना है, बस इसके कुछ हिस्सों को बदलना है। सही। और इसके लिए गाइड 2 बहुत ही असरदार नियम बताती है। नियम 1, अच्छी आदतों को आसान बनाओ। इतना आसान कि उन्हें ना करना मुश्किल लगे। हाँ, जैसे अगर सुबह जिम जाना है तो रात में ही कपड़े और जूते निकाल कर रख दो। अगर ज्यादा पानी पीना है तो पानी की बोतल हमेशा अपनी मेज पर सामने रखो। अगर किताब पढ़नी है तो उसे बिस्तर के पास खुली छोड़ दो। बिल्कुल। और नियम 2 इसका ठीक उल्टा है, बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ। मतलब अपनी और अपनी बुरी आदत के बीच में जितनी हो सके उतनी रुकावटें खड़ी कर दो। हाँ, बिल्कुल। मुझे अपना ही एक उदाहरण याद आता है। बताइए। कुछ समय पहले मुझे रात में देर से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की आदत लग गई थी और उस समय मेरी इच्छा शक्ति बिल्कुल शून्य होती थी। हाँ, दिन के अंत में ऐसा होता ही है। मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। आखिरकार मैंने बस एक काम किया, अपने फोन से सारी फूड डिलीवरी एप्स डिलीट कर दी। अच्छा। अब अगर ऑर्डर करना होता तो मुझे ब्राउजर में वेबसाइट खोलनी पड़ती, पासवर्ड याद करके लॉगिन करना पड़ता, मेन्यू खोजना पड़ता, और सच कहूं तो इतना आलस आता था कि क्रेविंग ही खत्म हो जाती थी। मतलब वो 2-4 अतिरिक्त स्टेप्स आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर साबित हुए। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शानदार बात है। यहीं पर गाइड में एक लाइन है जो मेरे दिमाग में बैठ गई। विल पावर से नहीं, डिजाइन से जीतो। हाँ, हम हमेशा सोचते हैं कि अब में इच्छा शक्ति की कमी है, हम कमजोर हैं। पर असल में हमारा माहौल इतना शक्तिशाली है कि वो हमारी इच्छा शक्ति पर हावी हो जाता है। बिल्कुल। अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। वो एक बैटरी की तरह है जो दिन खत्म होते होते खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपका माहौल सही डिजाइन किया गया है तो आपको इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही काम करना अपने आप आसान हो जाएगा और गलत काम करना मुश्किल। माहौल की बात से एक और कोट याद आया जो कहता है, आप कमजोर नहीं हैं, आपका माहौल मजबूत है। क्या बात है। और ये सिर्फ घर की चीजों तक सीमित नहीं है, ये हमारे दोस्तों और हमारे डिजिटल माहौल पे भी लागू होता है। हाँ, अगर आपके सारे दोस्त हर शाम बाहर जंक फूड खाने की योजना बनाते हैं तो आपके लिए अकेले स्वस्थ रहना लगभग नामुमकिन है। और यही बात हमें अनुशासन और निरंतरता के एक और अहम पहलू पर लाती है। कौन सा? गाइड कहती है कि मोटिवेशन एक भावना है, वो आज है कल नहीं होगी। बिल्कुल। आप अच्छा महसूस करने का इंतजार नहीं कर सकते कोई काम करने के लिए। अनुशासन का मतलब ही यही है, मूड हो या ना हो, एक्शन लो। हाँ। जिस दिन आपका जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं है, उस दिन भी बस जाकर 5 मिनट ट्रेडमिल पर चल लेना बिल्कुल ना जाने से लाख गुना बेहतर है। क्योंकि ऐसा करके आप अपनी जिम जाने वाले इंसान की पहचान को एक और वोट दे रही हैं। एग्जैक्टली। यह लक्ष्यों और सिस्टम्स के बीच के फर्क को भी बहुत अच्छे से साफ करता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे गाइड में बताया है, परीक्षा पास करना एक लक्ष्य है। बिल्कुल। ये एक बार का नतीजा है। लेकिन रोज 2 घंटे पढ़ना एक सिस्टम है। वो एक प्रक्रिया है जिसे आप हर रोज करते हैं। और लोग अक्सर यही गलती करते हैं।
वो अपना सारा ध्यान लक्ष्य पे लगा देते हैं और सिस्टम को भूल जाते हैं। जबकि सफलता सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचने से नहीं, बल्कि एक मजबूत सिस्टम बनाने से मिलती है। बिल्कुल। अगर आपका सिस्टम सही है तो लक्ष्य तो अपने आप हासिल हो ही जाएंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में एक आखिरी चीज है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, धैर्य। हाँ, गाइड में इसे समझाने के लिए चीनी बांस के पेड़ का एक अद्भुत उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो मेरा भी पसंदीदा हिस्सा है। जब चीनी बांस का बीज बोया जाता है तो पहले साल कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां तक कि 5वें साल तक भी जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। आप रोज पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, पर नतीजा शून्य। ये सुनकर ही हिम्मत जवाब दे जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा करता है ना? बिल्कुल। हमें हर चीज का नतीजा तुरंत चाहिए। हम रातों रात सफलता की कहानियां देखते हैं, लेकिन उन 5 सालों की मेहनत को नहीं देखते जो जमीन के नीचे हो रही थी। तो सवाल ये है कि उस बिना नतीजे वाले दौर में कोई प्रेरित कैसे रहे? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है कि आपको सही चीज को मापना होगा। गाइड इसे लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स के जरिए समझाती है। ये क्या होते हैं? लैगिंग इंडिकेटर होता है नतीजा, जैसे कितना वजन कम हुआ। ये आपको बहुत बाद में पता चलता है। अच्छा। लेकिन लीडिंग इंडिकेटर वो चीज है जो ये साबित करती है कि आप अपने सिस्टम पर टिके हुए हैं। जैसे, क्या मैं आज जिम गया, या क्या मैंने आज 30 मिनट्स पढ़ाई की। मतलब आप प्रक्रिया को ही इनाम बना लेते हैं। हाँ, जब आप इन लीडिंग इंडिकेटर्स को पूरा करने पर खुद को शाबाशी देते हैं तो आपको अंतिम नतीजे का इंतजार नहीं करना पड़ता। वाह। और फिर उस बांस के पेड़ का क्या होता है? 5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाने के बाद 6ठे साल में वो सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर 80 फुट तक ऊंचा उठ जाता है। सिर्फ 6 हफ्तों में। हाँ, जो लोग प्रक्रिया नहीं जानते उनके लिए ये एक चमत्कार है, लेकिन असल में ये उन 5 सालों के अदृश्य विकास का नतीजा था। इसकी पंचलाइन दिल को छू जाती है। आज दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं रहा। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि असली विकास में समय लगता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? ये गाइड हमें बताती है कि बड़े और स्थायी बदलावों की शुरुआत हमेशा बहुत छोटे, लगभग अदृश्य लगने वाले कदमों से होती है। और ये हमें नतीजों से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देना सिखाती है। और ये हमें अपनी पहचान को बदलने, अपने माहौल को अपनी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर समझने और अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बनाने का व्यवहारिक तरीका बताती है। ये सब मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली सिस्टम बनाते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहता। बिल्कुल। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं है। गाइड एक 21 डे 1% चैलेंज के साथ खत्म होती है। हाँ, जिसमें किसी एक छोटी सी आदत को, जैसे 20 मिनट पढ़ना, 10 मिनट ध्यान करना या 15 मिनट टहलना, लगातार 21 दिनों तक करने को कहा गया है। संदेश साफ है, परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, बस लगातार बने रहो। इस पूरी चर्चा से एक विचार सोचने के लिए रह जाता है। क्या? इस गाइड की रोशनी में अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो अभी उस बांस की जड़ की तरह जमीन के नीचे चुपचाप बढ़ रहा है? वो कौन सी छोटी सी कोशिश है जिसे हम रोज कर तो रहे हैं, पर उसका कोई नतीजा न दिखने की वजह से शायद उसे छोड़ने का सोच रहे हैं? हो सकता है वही कोशिश एक दिन हमें अचानक से बड़ी सफलता के रूप में दिखाई दे।